आमिर खान के साथ दोस्तियां करते हैं जिन्हें भारत का दुश्मन समझा जाता है। रमजान माह के आगाज में बॉलीवुड स्टार आमिर खान को तुर्क खतून अव्वल अमीना अर्दवान से मुलाकात पर तनकीद का निशाना बनाया गया था और अब एक भारतीय मैगजीन ने उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिए हैं। बॉलीवुड आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में इन दिनों तुर्की में मौजूद है और उन्होंने खुद तुर्की खातून अव्वल से मुलाकात की दरखास्त की थी। तमाम तुर्क खातून अव्वल और आमिर खान की मुलाकात की तस्वीर वायरल होने और खबरें सामने आने के बाद भारतीय मीडिया आमिर खान पर खफा दिखाई दी और उन्होंने अदाकार को मुल्क दुश्मन करार दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते भारत की सशक्त की तंजीम राष्ट्रीय सेवक सिंह RSS के तर्जमान मैगजीन पांच जिनिया ने अपने कवर पेज पर एडिटर बतेश शंकर ने भारतीय अखबार दी हिंदू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालांकि ये सच है कि आमिर खान ने लगान, सरफरोश और 1857 दी राइजिंग जैसी फिल्में बनाई, लेकिन इनके हालिया इकदाम कौमपरस्ती के जुमरे में नहीं आते। उन्होंने कहा कि तुर्क खतून अव्वल से आमिर खान की मुलाकात से भारतीय अवाम के जज्बात मजरूह हुए हैं। बतेश शंकर का कहना था जब उर्दवान की हुकूमत कश्मीर के मामले पर भारत के इकदाम की मुखालफत कर रही है। इनका कहना था कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि आमिर खान दीगर भारतीय अदाकारों के मुकाबले में चीन में ज्यादा मकबूल क्यों है। मैगजीन एडिटर ने सवाल उठाया कि चीन में दंगल फिल्म सुल्तान सलमान खान की फिल्म के मुकाबले में क्यों ज्यादा कामयाब हुई, जबकि दोनों फिल्मों का मवाद तकरीबन एक जैसा था। क्या रहे कि 55 साल आमिर खान चीनी स्मार्टफोन कंपनी वेव के ब्रांड एम्बेसडर हैं और चीन में इनकी कई फिल्मों ने शायकीन की दाद वसूल की, जिनमें 2016 में रिलीज होने वाली फिल्म दंगल सबसे ज्यादा पसंद की गई थी। इसके अलावा चीन के सोशल मीडिया वेब पर भी आमिर खान के 11,60,000 फॉलोअर्स हैं। मैगजीन में शाया आने वाले मजमून में तुर्की के साथ आमिर खान के ताल्लुकात पर तनकीद करते हुए कहा गया कि वो इनके साथ दोस्तियां करते हैं जिन्हें भारत का दुश्मन समझा जाता है। मैगजीन के एडिटर बतेश शंकर ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि आमिर खान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पसंदीदा अदाकार मालूम होता है और वहाँ उनकी फिल्मों की कामयाबी से इंडिया मिलता है। अदाकार को चीन की जानब से प्रमोट किया जाता है। क्या रहे कि रवां बरस जून में भारत और चीन के दरमियान सरहद पर होने वाली झड़प के बाद नई दिल्ली और बीजिंग के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आमिर खान कुछ मखसूस चीनी ब्रांड की तशहीर भी करते हैं, जबकि वो चीन में इस वक्त तक कामयाब नहीं जब तक चीन की हुकूमत से फरोग देने का फैसला न कर ले। ड्रैगन का प्यारा खान नामी मजमून अदाकार की बुलवतनी पर शकूक शुबहात का इजहार करते हुए कहा गया कि अक्षय कुमार, अजय देवगन और कंगना रनावट फनकार फिल्म साज भी हैं जो कौम परस्ती पर मबनी फिल्में बनाते हैं। मजमून में चंद बरस कबल जर्नलिज्म अवार्ड तकरीब में आमिर खान के एक बयान का जिक्र भी है जिसमें उन्होंने भारत में अदम बर्दाश्त में इजाफे और अपने खानदान की हिफाजत से मुतल्लक खदशात का इजहार किया था। क्या रहे कि 2014 में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी BJP की हुकूमत के नाफज करदा पॉलिसियों भारत की मुसलमान अक़लीतों ने खौफ की सजा पैदा कर दी है। गुज़श्ता 3 दहाइयों से बॉलीवुड में 3 खान आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान के बॉक्स ऑफिस पर राज करने की रवायत है। ताहम आमिर खान अपने बयान के बायस भारतीय मीडिया की शदीद तनकीद का शिकार रहते हैं, जबकि उन्होंने माजी में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। वो दर्जनों फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं जिनमें अक्सर में उन्होंने हिंदू और सिख हीरोज का किरदार अदा किया था। उनके लाखों हिंदू मदाह भी हैं। 2015 में उन्होंने बयान दिया था कि इनकी अहलिया भारत में बच्चों की हिफाजत से मुतल्लक खौफजदा है, जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन मुहिम का निशाना बनाया गया था और कहीं इश्तिहारी मुहिम से निकालने पर मजबूर भी किया गया था।